साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड की राजनीति में जैसा तमाशा इन दिनों देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसा तमाशा ना हुआ। कई चेहरे उदास हो गए तो कई चेहरे मंद मंद मुस्कान बिखेरने को तैयार बैठे। साथियों, को झारखंड की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बस देखते जाइए। अभी झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, लेकिन इससे पहले जो जो हो रहा है दोस्तों, इसे अगर आप डिकोड करें, बिटवीन द लाइन समझें, तो कई बातें आपको समझ में आएंगी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भाई विपक्ष में वही बड़ा दल है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन जो बयान देते हैं खुद फंस जाते हैं। पिछले दिनों देखिए आपने कोयला किया, अवैध तस्करी, ये सब मामले उठाए उन्होंने, इलीगल माइनिंग का सवाल उठाया, लेकिन जब टाइगर जयराम महतो ने सवाल दाग दिया तो मुंह छुपाते फिर रहे। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आए। साहब बताइए, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अब नवीन जायसवाल सामने आते हैं, जो हटिया से विधायक। यह सच है कि सरकार के सामने वित्तीय संकट है, हेमंत सरकार के सामने, लेकिन यह भी तो सच है कि करोड़ों हजार बकाया जो केंद्र सरकार के पास है वो अब तक मिल नहीं रहा। यह भी उतना ही सच। नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार कंगाल है। नवीन जायसवाल को यह भी सोचना था कि कंगाल क्यों है। यह सच है कि मैया सम्मान योजना में बड़ी राशि खर्च हो रही है, पेंशन योजना के मद का इस्तेमाल भी होने की बात सामने आती है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? भैया अगर ऐसा लुंज पुंज रवैया रहा आपका, तो फिर तो सपना रह जाएगा कि आप सत्ता में फिर वापसी भी कर पाएंगे। नवीन जायसवाल ने अपनी बात जरूर रखी है, लेकिन वो तेवर नहीं है, वो अंदाज नहीं है। अपोजिशन के लीडर को जिस तेवर में बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूं दोस्तों, सीधे आप सुनिए नवीन जायसवाल ने कहा क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं। एनडीए विधायक की बैठक हुई और सभी माननीय विधायक उपस्थित, उनकी उपस्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में और संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में विचार विमर्श हुआ। और कल से सदन आहूत है और सदन में झारखंड की जो ज्वलंत मुद्दा है, जो झारखंड के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किसानों का जो धान क्रय होना था, अभी तक धान क्रय नहीं हुआ है। 50-60% किसान अपना धान को बिचौलियों को बेच दिए और जो बचा खुचा धान है वो भी अब बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसान अपने खेत में जब धान का कटनी हो जाता है रखने के अभाव के चलते, और उसमें नुकसान और चूहा और बहुत तरह की परेशानी किसान को होता है। आप देखिए बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में किसानों का धान क्रय हो रहा है और वहां की सरकार ने जो कमिटमेंट जनता से किया था चुनावी वर्ष में, और उसी दर पर एमएसपी पर छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही है। 1 साल हो गए कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम गठबंधन की सरकार ने 3200 रुपया में किसानों का धान खरीदने का वादा किया था। 3200 तो छोड़िए, 2400 में भी अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। तो किसान की बात है, छात्रों का छात्रवृत्ति की बात है, इंटर और बीए के एग्जाम में जिस तरह के फीस की बढ़ोतरी हो रही है उस विषय पर चर्चा हुई। जो सरकार में जिस तरह से कमिटमेंट किया था जनता को चुनाव के पहले, 7 गारंटी दी थी,
उस विषय पर चर्चा हुई कि भाई आपने चुनाव के पहले जनता से जो वादा किया, जनता आपकी वादा पर, चाहे वो मैया सम्मान की बात हो, चाहे 450 रुपया में गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, आप देखिए कोई योजना, कोई भी कमिटमेंट ये सरकार ने 1 साल के अंदर शुरुआत तक नहीं की, बल्कि ये 6 साल की सरकार में 6 कदम भी बढ़ने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि 12 कदम सरकार पीछे चली गई। स्थिति झारखंड की ये है कि झारखंड सरकार कंगाल हो गई है। मैं कंगाल इसलिए कह रहा हूं कि बैंक करप्सी की ओर, दिवालियापन की ओर झारखंड जा रहा है। कोई भी काम पूरे झारखंड में किसी विभाग में नहीं हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे नगर निगम में का विभाग हो, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, चाहे बिल्डिंग विभाग हो, सभी ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हाथ खड़ा कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी काम शुरुआत नहीं हो रहा है। तो बहुत ही झारखंड की स्थिति कंट्रोल के बाहर चली गई है। तो स्वाभाविक है सभी चर्चा इस विधायक दल की बैठक में सभी माननीय विधायकों का जो राय आया है उस पर हम लोग सदन में सरकार से उत्तर मांगेंगे। चाहे किसान की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लूट, हत्या, बलात्कार जिस तरह से झारखंड में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, उससे आम जनता में एक भय का माहौल है। तो सभी बिंदुवार हम लोग सरकार से जवाब मांगेंगे, और सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो उसके लिए हम लोग सदन के अंदर भी संघर्ष करने के लिए संगठित होकर संघर्ष करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं पर सदन चलाएगी। तो साथियों, आपने नवीन जायसवाल को सुना, अपने तर्क है उनके, वाजिब तर्क हो सकते हैं। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे दोस्तों, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।